नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी लोग 68वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रस्तुत है इसी 68वीं बीपीएससी से संबंधित कुछ लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर 2022 में ही देखने को मिलेगा। 69वीं बीपीएससी से संबंधित भी इंफॉर्मेशन आई है कि इसकी नोटिफिकेशन मई 2023 में आएगी। 68वीं बीपीएससी में 700 से अधिक पदों पर रिक्ति रहेगी। इसकी पीटी परीक्षा जनवरी 2023 में और मुख्य परीक्षा अप्रैल 2023 में होगी। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों के लिए आयोजित होगी और बीपीएससी की परीक्षाओं में अब निगेटिव मार्किंग होगी। चलिए सभी न्यूज को डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों, ये जो न्यूज है इसका सोर्स है दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर वेबसाइट आज की, आप देख सकते हैं खोल करके। चलिए, क्या है न्यूज। दीपावली से पहले बीपीएससी 68वीं के लिए अधिसूचना आ जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से 68वीं संयुक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने की तैयारी अंतिम चरण में है। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि अब तक 241 अधियाचना 16 विभागों से प्राप्त हुई है। इसके लिए विज्ञापन दीपावली से पहले जारी कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा तक आने वाली अधिसूचना को इसमें शामिल किया जाएगा, यानी नोटिफिकेशन जारी भी हो जाएगी, लेकिन बाद में भी यदि अधियाचना जारी होती है तो पोस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। और इस प्रकार से आकलन है कि 68वीं बीपीएससी में 700 से अधिक रिक्ति होने वाली है। आप सभी जान रहे हैं कि 68वीं बीपीएससी प्रतियोगिता के तहत प्रारंभिक परीक्षा का जो कैलेंडर है वो जनवरी 2023 में संभावित है, जबकि मुख्य परीक्षा अप्रैल 2023 में लेने की तैयारी की जा रही है। दोनों परीक्षा आयोग के नए नियमों के तहत की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके तहत जल्द ही निगेटिव मार्किंग के तहत कितने नंबर कटेंगे इसकी भी घोषणा आयोग के द्वारा की जाएगी। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अब बीपीएससी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रहेगी प्रीलिम्स एग्जाम में। 69वीं बीपीएससी की परीक्षा मई 2023 में निकलने की संभावना है और इसी के साथ बीपीएससी का कैलेंडर अप टू डेट हो जाएगा। 67वीं की परीक्षा काफी डिले हो गई थी, कुछ कोविड वजह था और कुछ अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा थी, जिससे बीपीएससी को मैनेज करने में परेशानी हुई थी। यानी प्रत्येक साल आपको मई से लेकर जून महीने में बीपीएससी की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। अब आइए देखते हैं निगेटिव मार्किंग को डिटेल्स में किस प्रकार से होने की संभावना है। तो बीपीएससी परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। एग्जाम में अब स्टार मार्किंग भी होगी और निगेटिव मार्किंग भी होगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब बीपीएससी की परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीएससी 68वीं सहित सभी पीटी परीक्षाओं में ये नियम लागू करेगी। 150 प्रश्नों के ही अभ्यर्थियों को जवाब देने होंगे, यानी प्रश्नों की संख्या ना तो घटाई गई है ना बढ़ाई गई है। टोटल प्रश्न कितने रहेंगे? 150 ही जो पहले रहते थे। लेकिन यह परीक्षा 200 अंकों की होगी, यानी फुल मार्क्स जो रहेगा प्रीलिम्स में वो 200 अंकों की होने वाली है। सिलेबस में भी किसी प्रकार के बदलाव नहीं किए गए हैं। इसके तहत होगा क्या कि 100 प्रश्न तो समान प्रश्न रहेंगे, यानी उसके लिए 100 प्रश्न 100 अंक, यानी एक एक प्रश्न के एक एक अंक। लेकिन जो 50 प्रश्न रहेंगे वो स्टार मार्क के रहेंगे। यह प्रश्न अन्य प्रश्नों की अपेक्षा थोड़ा कठिन होंगे। इस प्रश्नों का सही जवाब देने पर अभ्यर्थियों को दोगुना अंक मिलेगा, यानी 100 प्रश्नों के लिए तो 100 अंक और 50 प्रश्न जो स्टार मार्क रहेंगे उसके लिए आपको 100 अंक मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस एंड नंबर कितने मिलेंगे? 100। तो इस प्रकार से कुल 200 अंकों की परीक्षा होगी और प्रश्नों की कुल संख्या 150 ही रहेगी। इसीलिए दोस्तों हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स में ये आपको दिखाई शुरू से दिया जा रहा है। करंट अफेयर्स को पूरा डीप लेवल तक जाते हैं, प्रश्न तो देखते ही हैं और साथ में फुल डिस्क्रिप्शन उसमें रहती है। तो स्टार प्रश्न का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एक प्रश्न रहेगा, उसके बहुत सारे आयाम रहेंगे और सभी आयामों से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यदि आप डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देख लेते हैं, समग्रता के साथ देख लेते हैं, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। गलत जवाब देने वाले अभ्यर्थियों के सही प्रश्नों के जवाब से मिलने वाले अंक से कटौती की जाएगी, यानी निगेटिव मार्किंग होगा। आपने जितना सही बनाया है उसी में से अंक काट लिए जाएंगे। इसमें कितना निगेटिव अंक होगा जल्द ही अभ्यर्थियों को बताया जाएगा। नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो पूरी डिटेल्स उसमें आपको मिलेगी। कुछ और बदलाव देखिए। परीक्षा केंद्रों पर ही प्रिंट होंगे प्रश्न। ये लिखित परीक्षाओं से संबंधित है दोस्तों। आयोग से प्रिंट होकर प्रश्नों को परीक्षा केंद्रों पर नहीं भेजा जाएगा। आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बताया कि 22 और 28 अक्टूबर को होने वाली प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, यानी परियोजना पदाधिकारी के लिए आयोजित लिखित परीक्षा से ही इसे प्रयोग के लिए लागू किया जा रहा है।
इसके तहत अब प्रिंटर के पास से आयोग कई सेटों में प्रश्न सीलबंद सॉफ्ट कॉपी तैयार करवाएगा कंप्यूटर पे ही। परीक्षा के दिन ही चेयरमैन रैंडम रूप से एक सेट संबंधित परीक्षा केंद्रों को भेजेंगे। परीक्षा हॉल में ही अभ्यर्थियों के सामने प्रश्न प्रिंट होगा और वितरित किया जाएगा। आयोग के सचिव अमरेंद्र कुमार ने बताया कि यह प्रयोग सही होने के बाद आगामी सभी लिखित परीक्षाओं में से लागू किया जाएगा। अभ्यर्थियों को मिलेगा स्केलिंग विकल्प। परीक्षाओं में प्रश्नों के अधिक कठिन, सरल आदि को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद अब आगामी परीक्षाओं में स्केलिंग सिस्टम लागू करने के लिए अभ्यर्थियों से फीडबैक लिया जाएगा। इसके तहत 67वीं मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों से राय ली जाएगी। 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। इसमें अभ्यर्थियों से स्केलिंग की चाहत रखने तथा नहीं रखने को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। स्केलिंग की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों से यह भी पूछा जाएगा कि वह किस पद्धति से स्केलिंग कराना चाहते हैं। इसके लिए आयोग 3-4 प्रकार के विकल्प भी देगा। इसके अतिरिक्त के लिए भी विकल्प रहेगा। जो लोग मीडियम को लेकर के थोड़ा आशंकित रहते हैं उसके लिए एक बड़ी खबर है कि हिंदी अंग्रेजी में उत्तर देने की बाध्यता नहीं रहेगी। जैसे पहले होता था कि हिंदी में ही देना है तो सभी पेपर आपको हिंदी में ही जवाब देने होंगे, या अंग्रेजी में देना है तो सभी पेपर अंग्रेजी में ही देने होंगे। अब ऐसा नहीं होगा। बीपीएससी की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को हिंदी अंग्रेजी में उत्तर देने की बाध्यता नहीं रहेगी। अभ्यर्थी अपने अनुसार अलग अलग विषयों में हिंदी या अंग्रेजी या दोनों में जवाब दे सकेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये भाषा के विषयों में ऐसी आज़ादी आपको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं तो उसका जवाब आप अंग्रेजी में दे दें। तो दोस्तों यही था बीपीएससी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।